बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस में हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, जब नून लीग की हुकूमत आई तो ये ख्याल किया जा रहा था कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने ओथ टेकिंग सेरेमनी उनकी हुई, उस टाइम पर नवाज शरीफ साहब, पीएम नवाज शरीफ साहब वहां गए, अटेंड किया, कुछ तोहफे तहाइफ का तबादला हुआ, तो सोचा ये जा रहा था कि दो हमसाया मुमालिक जो हमेशा एक दूसरे के हवाले से थोड़े हॉस्टाइल रहे या पाकिस्तान के ऊपर हमेशा इंडिया इल्जामात धरने की कोशिश करता रहा, शायद वो चीज़ें कम हो, शायद दोस्ती बढ़े। उसके बाद फिर लाहौर आना हुआ नरेंद्र मोदी साहब का। उसके बाद देखा यह गया कि रवाबित बढ़ने की बजाय, ताल्लुकात बढ़ने की बजाय चीज़ें खराबी की तरफ जाती रही और खराबी की तरफ इस हद तक चली गई कि पाकिस्तान को धमकाने तक आ गया भारत। नरेंद्र मोदी, उनके बहुत सारे वुज़रा, उनके बहुत सारे मुशीर जो है पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हुए नजर आए और अब बेजा इल्जामात की बौछार भी पाकिस्तान के ऊपर की जा रही है। पहले कश्मीरी इंतफादा को सपोर्ट करने की, मिलिटरली सपोर्ट करने की बात की गई, जो कि झूठ साबित होती हुई नजर आई क्योंकि बच्चा बच्चा कश्मीर का खड़ा हो गया। उसके बाद फिर वहां इंडियन सोल्जर्स की बॉडीज की म्यूटिलेशन की बात करने लगा इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इसकी तरदीद की गई। ऐसे में दो हमसाया मुमालिक में बढ़ते हुए तनाव और इस तनाव के बीच में जिस तरीके से ताल्लुकात घटते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये मामला कभी बेहतरी की तरफ जा सकेगा या नहीं जा सकेगा, इस हवाले से बात करेंगे। और अगर नहीं जा सकेगा तो पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी, मेरे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब, फॉर्मर गवर्नर पंजाब रह चुके हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। खालिद साहब, ये एक तो इल्जामात लगाना भारत का शेवा बन चुका है, एक बड़ी आम सी चीज बन चुकी है पाकिस्तान के लिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इल्जामात लग रहे होते हैं, कभी पठानकोट की बात कर देते हैं, कभी उड़ी हमले की बात कर देते हैं, आप सोल्जर्स की म्यूटिलेशन की बात की। पहले तो ये सोचा जाए कि इतना बड़ा जो बॉर्डर लगाया है, और वो बॉर्डर डेफिनेटली इंडिया ने वहाँ बाड़ें लगाई हैं, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी जो है हाइप्ड है उधर, वो क्या काम नहीं कर रही? क्या अपनी सिक्योरिटी पे उन्हें खुद ट्रस्ट नहीं है जो वो बार बार इस तरह के इल्जामात पाकिस्तान पर देते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने बहुत वजाहत से इस चीज़ से इनकार किया है कि जो हिंदुस्तानी फ़ौजें हैं उनकी लाशें जो हैं वो पाकिस्तानियों ने वसख़ की हैं। हमने तफसील में बताया है कि हिंदुस्तानी ये जो लाशें हैं ये हिंदुस्तान के अपने इलाके से मिली हैं और हम बतौर एक प्रोफेशनल आर्मी के ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि अपने दुश्मन सिपाही की लाशों को मस्ख़ करें। हकीकत तो ये है, 2-1 साल पहले दरअसल हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने पाकिस्तानियों की लाशें मस्ख़ की थी। तो ये चीज़ तो एक तरफ अलहदा रही, हमने पाकिस्तानी अफवाज ने और हुकूमत पाकिस्तान ने इससे इनकार किया है। लेकिन हकीकत ये है कि हिंदुस्तान का जो रवैया है पाकिस्तान की तरफ, वो एक वाक़े से मुंसलिक नहीं है। नरेंद्र मोदी के हुकूमत में आने के बाद हिंदुस्तान हुकूमत की मुसलसल ये कोशिश रही है, जैसे आपने भी जिक्र किया, पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए, LOC पर हमेशा वायलेशन की जाए, पाकिस्तान को तनहा किया जाए और इन हालात का फ़ायदा उठाकर फिर दरअसल पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का बड़ा मकसद है और वो है इस खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की हो, CPEC के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो, पाकिस्तान को इन मकासद हासिल करने से रोका जाए। ये है दरअसल हिंदुस्तान की जो बड़ी हिकमत अमली। उसको हासिल करने के लिए कभी जैसे आपने जिक्र किया पर ये कभी पठानकोट का वाक़या और हाल ही में जो हिंदुस्तान फ़ौजियों की लाशों को मसख़ करने का इल्ज़ाम, बल्कि अब तो जो कश्मीर में आज़ादी की तहरीक है, मैं उसके बारे में मुसलसल पढ़ता रहता हूँ कि हिंदुस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान सोशल मीडिया के ज़रिए इस तहरीक को ज़िंदा किए हुए है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा मुल्क जिसका मीडिया हमसे कितना मजबूत है, वो हमें ये क्रेडिट दे कि हम हिंदुस्तान की तहरीक को सोशल मीडिया के ज़रिए ज़िंदा किए हुए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हिस्सा हैं हिंदुस्तान की ग्रैंड स्ट्रेटजी का। उसमें शायद उनको मगरब की हिमायत हासिल है, अफ़गानिस्तान की हिमायत हासिल है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि मुसलसल दबाव डालकर पाकिस्तान को तनहा किया जाए, प्रेशर के नीचे रखा जाए, पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर बढ़ने न दिए जाए। और ख़तरा ये है कि जब इस किस्म के इल्ज़ामात लगेंगे और हिंदुस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई भी हो, आपने ज़िक्र किया, लेकिन मैंने इंडियन मीडिया पढ़ा है, इंडियन आर्मी चीफ रावत ने और उनके दूसरे हुकाम ने वाज़ेह तौर पर धमकियाँ दी हैं कि हिंदुस्तान अब जवाबी वार करेगा। उसके में भी
मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा वहाँ क्या कहा जा रहा है। ये जब कार्रवाइयाँ होंगी, पाकिस्तान ने आज तक हिंदुस्तान की जारियत का जवाब दिया है, हालात और बिगड़ेंगे, खित्ते में अमन की सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक हद तक नीचे आएगी, जिसका कसूरवार पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान होगा। ठीक, खालिद साहब, जब बात आती है पाकिस्तान और इंडिया के बिलखुसूस ताल्लुकात की, तो फिर वो ऐसा महसूस होता है कि जैसे इंडिया बार बार इल्ज़ाम तराशी तो करता रहता है, लेकिन जब धमकियां उधर से आती हैं वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि शायद हम खामोश रहें या शायद हम कुछ बोले ना या शायद हम लोग जवाब ना दें। तो ऐसे में स्पेशली जब ये आंसर हमारी तरफ से चला गया कि देखिए जी हम प्रोफेशनल आर्मी है, हमारी यहाँ प्रोफेशनल फौजी हैं, हम किसी की भी फौजी को इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहते, चाहे वो डेथ के बाद ही क्यों ना हो, मरने के बाद ही क्यों ना हो। अब अंदरूनी मामलात को क्यों नहीं देखता भारत? अपने अंदरूनी मामलात भी तो ऐसे हैं कि आज़ादी की कई तहरीकें चल रही हैं और पाकिस्तान के साथ पहले तो ताल्लुकात बड़े बेहतर थे। ये तब क्यों खराब होना स्टार्ट हुए जब सीपेक की बात आना शुरू हो गई, जब ये बातें चहमगोइयां करने लग गई कि पाकिस्तान जो एक फसादी तौर पर एक पावर बनने जा रहा है, एक ताकत बनने जा रहा है, एक डेवलपिंग कंट्री है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कश्मीर की आज़ादी की तहरीक है उसने शायद सारी दुनिया को जो है वो सरप्राइज़ किया है, क्योंकि पहले ये तहरीक जो है वो बड़ी मुसल्लह हुआ करती थी। अब तो ये नौजवान बच्चे बच्चियां इस तहरीक के हरावल दस्ते हैं। गो कि हिंदुस्तान मुसलसल कह रहा है कि नहीं नहीं जनाब, ये तो इंतहा पसंद मजहबी तहरीक बन गई है, यहाँ पे सलाफाइड का कब्ज़ा हो गया। एक तो ये बड़ी वजह है, हिंदुस्तान दुनिया की तवज्जो यहाँ से हटाना चाहता है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-6 सालों में अपने अंदर से जिस तरह दहशत गर्दी का ख़ात्मा किया है, बल्कि मैं ये कहूँगा बड़ी हद तक हमने तंग नज़री और जिसे कहते हैं इंतहा पसंदी को फ़िक्री तौर पर भी रद्द किया है। वो कि वाक़यात होते हैं, मैं बिल्कुल इससे इनकार नहीं करता। जबकि हिंदुस्तान के अंदर तो हुकूमत ही इंतहा पसंदों की आई है और पाकिस्तान पे मुसलसल दबाव डाला जा रहा है। तो मेरे ख़्याल में अब जब हिंदुस्तान को ये एहसास हो रहा है कि भाई पाकिस्तान तो आसानी से कमज़ोर होने वाला नहीं है, तो मैंने देखा है हिंदुस्तान के जो राइटर्स हैं वो कुछ और लिख रहे हैं। मैंने आज ही ज्योति मल्होत्रा का एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें उन्होंने वीपी सिंह को, उनके एक पुराने जनरल थे, उनको कोट किया हुआ है। हिंदुस्तानी अब ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान को अगर कमज़ोर करना है तो पाकिस्तान की अफवाज को हुकूमत के साथ, इनके साथ जो है एक डिस्टेंस, दोनों में दरार डाली जाए, जिसे कहते हैं एक जो पूरा हमारा ढांचा है उसमें उसको इंतशार में डाला जाए और ये लोगों के सामने तसव्वुर दिया जाए कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान तो बहुत अच्छी है, ये अफवाज पाकिस्तान हैं जो अलहदा जाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हिंदुस्तान में अब ये सोच है कि ये जो हम कहते थे पानी रोको, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचाओ, ऐसा ना करें, कोई ऐसी हरकत करें जिससे पाकिस्तान आर्मी की वक़्त कम हो। तो मेरे ख़्याल में हिंदुस्तान को ये एहसास हो रहा है कि हाकमी अपनी सोवरेनिटी के मसले पर, अपने दिफा के मसले पर पाकिस्तान की अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और अफवाज पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस मैदान में डिलीवरेंस दी है। तो मुझे लगता है मुझे इस दफ़ा अंदेशा है कि हिंदुस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर होगी, उसका जवाब बड़ा मौजू दिया जाएगा और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी लिहाज से भी दिफाई एतबार से, किसी लिहाज से, किसी एंगल में भी कमज़ोर है। इंशाल्लाह अफवाज पाकिस्तान लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरेगी। खालिद साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है अभी और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, लेकिन इतना ज़रूर है कि और किसी मामले पे हो ना हो, पाकिस्तान के दिफा के ऊपर पाकिस्तानी हो, गवर्नमेंट हो, मिलिट्री हो, बाकी लोग हों, सिविलियन लोग हों, तमाम के तमाम एक पेज पर है। ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आखिर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स में, वो जब मदर ऑफ ऑल बॉम्ब गिराया गया अफगानिस्तान के अंदर, तो वहाँ भी भारतीयों की बात वाक़या हुई। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के अंदर कशीदगी आना, उसके बाद फिर अफगानिस्तान की जानिब से हमारी सेंसस करने वाली यानी मरदमशुमारी करने वाली टीम के ऊपर अटैक होना, ये किधर की तरफ मामलात को लेकर जा रहा है। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ भी जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। लाशें हैं ये हिंदुस्तान के अपने इलाके से मिली हैं और हम बतौर एक प्रोफेशनल आर्मी के ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि अपने दुश्मन सिपाही की लाशों को मस्ख करें। हकीकत तो ये है 2-1 साल पहले दरअसल हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने पाकिस्तानियों की लाशें मस्ख की थी। तो ये चीज़ तो एक तरफ अलहदा रही, हमने
पाकिस्तानी अफवाज ने और हुकूमत पाकिस्तान ने इससे इनकार किया है, लेकिन हकीकत ये है कि हिंदुस्तान का जो रवैया है पाकिस्तान की तरफ वो एक वाक़े से मुंसलिक नहीं है। नरेंद्र मोदी के हुकूमत में आने के बाद हिंदुस्तान हुकूमत की मुसलसल ये कोशिश रही है, जैसे आपने भी जिक्र किया, पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए, LOC पर हमेशा को सपोर्ट करने की, मिलिटरली सपोर्ट करने की बात की गई, जो कि झूठ साबित होती हुई नजर आई, क्योंकि बच्चा बच्चा कश्मीर का खड़ा हो गया। उसके बाद फिर वहां इंडियन सोल्जर्स की बॉडीज की म्यूटिलेशन की बात करने लगा इंडिया, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इसकी तरदीद की गई। ऐसे में दो हमसाया मुमालिक में बढ़ते हुए तनाव और इस तनाव के बीच में जिस तरीके से ताल्लुकात घटते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये मामला कभी बेहतरी की तरफ जा सकेगा या नहीं जा सकेगा, इस हवाले से बात करेंगे। और अगर नहीं जा सकेगा तो पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी, मेरे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब, फॉर्मर गवर्नर पंजाब रह चुके हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। खालिद साहब, ये एक तो इल्जामात लगाना भारत का शेवा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस में हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, जब नून लीग की हुकूमत आई तो ये ख्याल किया जा रहा था कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने ओथ टेकिंग सेरेमनी उनकी हुई, उस टाइम पर नवाज शरीफ साहब, PM नवाज शरीफ बन चुका है, एक बड़ी आम सी चीज़ बन चुकी है पाकिस्तान के लिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इल्जामात लग रहे होते हैं, कभी पठानकोट की बात कर देते हैं, कभी उड़ी हमले की बात कर देते हैं, आप सोल्जर्स की म्यूटिलेशन की बात की। पहले तो ये सोचा जाए कि इतना बड़ा जो बॉर्डर लगाया है, और वो बॉर्डर डेफिनेटली इंडिया ने वहाँ बाड़ें लगाई हैं, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी जो है हाइप्ड है उधर, वो क्या काम नहीं कर रही? क्या अपनी सिक्योरिटी पे उन्हें खुद ट्रस्ट नहीं है, जो वो बार बार इस तरह के इल्जामात पाकिस्तान पर देते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने बहुत वजाहत से इस चीज़ से इनकार किया है कि जो हिंदुस्तानी फ़ौजें हैं उनकी लाशें जो हैं वो पाकिस्तानियों ने वसख की हैं। हमने तफसील में बताया है कि हिंदुस्तानी ये जो साहब वहाँ गए, अटेंड किया, कुछ तोहफे तहाइफ का तबादला हुआ, तो सोचा ये जा रहा था कि दो हमसाया मुमालिक जो हमेशा एक दूसरे के हवाले से थोड़े हॉस्टाइल रहे, या पाकिस्तान के ऊपर हमेशा इंडिया इल्जामात धरने की कोशिश करता रहा, शायद वो चीज़ें कम हो, शायद दोस्ती बढ़े। उसके बाद फिर लाहौर आना हुआ नरेंद्र मोदी साहब का, उसके बाद देखा यह गया कि रवाबित बढ़ने की बजाय, ताल्लुकात बढ़ने की बजाय चीज़ें खराबी की तरफ जाती रही, और खराबी की तरफ इस हद तक चली गई कि पाकिस्तान को धमकाने तक आ गया भारत। नरेंद्र मोदी, उनके बहुत सारे वुज़रा, उनके बहुत सारे मुशीर जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हुए नजर आए, और अब बेजा इल्जामात की बौछार भी पाकिस्तान के ऊपर की जा रही है। पहले कश्मीरी इंतफादा